क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 प्रकृति का उपहार मलेशिया डायरी। ये डायरी लिखी हुई है, यानी कि रोज की कहानी, रोज के हम जीवन क्या कर रहे हैं, दिनचर्या में क्या कर रहे हैं, पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं, उसको लिखना, उसको क्या बोलते हैं, डायरी लिखना। ये प्रकृति का उपहार मलेशिया के बारे में लिखा हुआ है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विद्या है। डायरी लिखना एक हिंदी साहित्य की एक विद्या है। यह विद्या तथ्यों की जानकारी का एक उत्तम साधन भी मानी जाती है। इस विद्या को हम तथ्य जुटा सकते हैं, इसका उत्तम साधन भी माना जाता है। यहाँ एक आपका हम उम्र लड़का जिसका नाम मयंक है की डायरी में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से आपको मलेशिया देश से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी मिलेगी। यहाँ जो डायरी दी जा रही है वो आपका हम उम्र लड़का मयंक है, जो कि इसमें उसकी डायरी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ पेज दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमें मलेशिया की जानकारी, मलेशिया कंट्री की जानकारी होगी। स्टार्ट करते हैं। दिनांक 16 मई 20। प्रिय डायरी, आज से मेरी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है। मेरे पिताजी हर साल इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। वैसे तो मैं अपने देश में कई जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन कभी देश से बाहर घूमने का मौका नहीं मिला। इस बार पिताजी घुमाने कहाँ ले जाएंगे, यह सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल मची रहा था कि पिताजी ने दफ्तर से आकर ऐलान किया, सप्ताह भर बाद हम मलेशिया जा रहे हैं। यह सुनकर मैं फूला न समाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की खूबसूरती के चित्र मैंने हाल ही में इंटरनेट पर देखे थे तथा अखबार में उसके बारे में पढ़ा भी था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे। अब इंतजार था तो सिर्फ उस वक्त का जब हम हवाई जहाज से मलेशिया के लिए रवाना होंगे। तो 16 मई को ये डायरी लिखी गई है। तो मयंक ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है। पिताजी हर साल उन्हें गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। वैसे तो वह अपने देश में कई जगह पर घूमा हूँ, लेकिन कभी देश से बाहर घूमने का मौका उसे नहीं मिला। इस बार पिताजी कहाँ घूमने लेके जाएंगे ये उसके दिमाग में आ ही रहा था कि पिताजी ने ऑफिस से आकर के अनाउंस कर दिया कि 1 वीक, सप्ताह भर बाद, यानी कि 1 वीक के बाद मलेशिया जा रहे हैं। यह सुनकर के मयंक बहुत खुश हो गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की खूबसूरती के चित्र, सुंदरता के चित्र उसने इंटरनेट पर देखे थे तथा अखबार में उसके बारे में पढ़ा था, आज वह वहाँ जाने वाला था। मैं उसके सामने उसके दृश्य मंडराने लगे। उसे इंतजार था कि जब वह हवाई जहाज से उड़ करके मलेशिया जाए। दिनांक 23 मई। प्रिय डायरी, सप्ताह भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आज आ ही गया। हम सुबह पूरी तैयारी करके हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी, धीरे धीरे बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। पूर्व निर्धारित होटल की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। मयंक की डायरी का वो पेज दिया गया है जिसमें वो मलेशिया जा रहा है। उस दिन का है 23 मई को। 23 मई को सप्ताह भर बेसब्री इंतजार करने के बाद वो दिन आ गया जब मयंक मलेशिया जा रहा था। सुबह तैयारी करके हवाई अड्डे पहुंचे। वहाँ से उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत रोचक लग रहा था कि हवाई जहाज से, क्योंकि उसकी फर्स्ट जर्नी थी। जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, धीरे धीरे बादलों के बीच गया। उसे बहुत दृश्य अच्छा लग रहा था और हवाई जहाज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचा और पूर्व निर्धारित, यानी पहले से ही बुक की हुई होटल की गाड़ी आई, जिसमें सवार होकर वो होटल के लिए चले गए। वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी। जिस तरह भारत में लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मलेशिया के लोग सुहालामत शब्द का प्रयोग करते हैं। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बताया कि मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से वो लोग होटल पहुंचे तो वहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी, ऑर्गेनाइज की हुई थी। जिस तरह से भारत में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, उसी तरह से मलेशिया के लोग सुहालामत शब्द का प्रयोग करते हैं। और बातों बातों में उनके जो ट्रैवल एजेंट थे जिनसे उन्होंने बुकिंग कराई थी, उन्होंने बताया कि मलेशिया में हम प्रकृति को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पानी, पहाड़, इनको हम बहुत पास से देख सकते हैं। मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ प्रकृति से ही जुड़ा है, जिसके कारण इसे प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं। मलय शब्द का अर्थ अगर हम संस्कृत में देखें तो प्रकृति होता है,
इसीलिए अगर हम इसे प्रकृति का उपहार कहें मलेशिया को तो कोई गलत नहीं होगा। प्रकृति के दृश्यों के अनोखे नज़ारे देखते हुए हम होटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर आधा एक घंटा हमने हवाई यात्रा की थकान मिटाई। फिर हल्का नाश्ता करने के बाद हम कुआलालंपुर की सैर के लिए निकल पड़े। प्रकृति के दृश्यों को अनोखे नज़ारे देखते हुए वो उस कार से होटल गए। वहाँ आधा एक घंटा उन्होंने हवाई यात्रा की थकान मिटाई। फिर हल्का नाश्ता करके वो कुआलालंपुर की घूमने चले गए। सबसे पहले गाइड हमें पेट्रोनिस ट्रेन टावर दिखाने के लिए ले गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर लंबे समय तक मेरी पलकें ही नहीं झपकी। बस आश्चर्य से उसे देखता ही रहा। यह 88 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा मीनारें हैं। स्टील से बनी दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए इसकी 41वीं मंजिल पर पुल बना हुआ है। मैंने इतनी ऊंची इमारत पहली बार हकीकत में देखी थी। मलेशिया के पहले दिन की यादें मेरे दिलो दिमाग में इस तरह बस गई कि मैं इन पलों को डायरी में लिखे बिना नहीं रह सका। मयंक कहता है कि जब हम होटल पहुंचे तो आधा एक घंटा आराम करने के बाद और हल्का नाश्ता करने के बाद हम कुआलालंपुर घूमने गए। गाइड मतलब जो हमें रास्ता दिखाता है। सबसे पहले गाइड ने उन्हें पेट्रोनिस ट्विन टावर दिखाया। पेट्रोनिस ट्विन मतलब जुड़वा, ऐसी मंजिल दिखाई जो कि दो जुड़वा इमारतें थी और ये 88 यानी कि इसके ऊपर 88 फ्लोर थे और ये स्टील से बनी हुई 2 मंजिलें थी और 41वीं मंजिल पर इन दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए पुल बना हुआ था। उसने अपनी इतनी ऊंची इमारत उसने वास्तव में नहीं देखी थी। मलेशिया का पहले दिन का टूर उसका बहुत अच्छा गया था, जिसने उसको दिलो दिमाग में एक जगह बना दी थी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट डे उनके साथ मलेशिया में क्या क्या एंजॉय किया।